गुड इवनिंग। पिछली दो क्लास से हमने तीन क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे की थी, द्विघात समीकरण पे की थी, और उससे पिछली क्लास है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद को यूज किया था। आपकी जो करने की कैलकुलेशन होती है यानी सेट्स की कैलकुलेशन होती है। सेट्स का मतलब होता है रूट। रूट यानी जैसे स्क्वायर रूट है, जैसे क्यूब रूट है, जैसे और कोई भी रूट है, इस टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं। इनमें द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और कुछ कैलकुलेशंस में आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी जरूरत पड़ती है। आज हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। लगभग 2 क्लास का मैटर है इसके ऊपर। एक क्लास है वो आज कर देंगे और एक क्लास है वो कल कर देंगे। 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं, एचपी, ये एग्जाम में नहीं आती है। मैंने नहीं देखा पिछले 15 साल में कोई सवाल पूछा हुआ। एपी के सवाल बनते हैं और जीपी के सवाल बनते हैं। तो इसके बाद में हम प्रोग्रेशन या श्रेणी पढ़ेंगे। किस टाइप के सवाल आते हैं आपके सेट में, यानी रूट्स में किस तरह के सवाल आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको पहले सोल्व करते हैं। एक ऐसा तरीका है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और फिर उसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। एक क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 और ये इन्फिनिटिव टर्म्स में दे रखा है। आपसे पूछा जाता है इसका मान क्या होगा। ऐसे दूसरा सवाल है √6 प्लस √6 प्लस √6, आपसे पूछा जाता है इसका मान क्या होगा। ऐसे तीसरा सवाल है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, ऐसे चल रहा है, इसका मान क्या होगा। ये यहाँ पर दिए गए हैं, बीच में प्लस यूज किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जब ये √2 हो, माइनस √2 हो, माइनस √2 हो, और आपसे पूछे इसका मान क्या हो जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6, इसका मान क्या होगा। आपको दे दिया √12 माइनस √12 माइनस √12, आपसे पूछ लिया इसका मान क्या होगा। ऐसे सवाल आपने पहले फेस किए होंगे कभी ना कभी, और इनके लिए आप तरीका क्या यूज करते हो उसके ऊपर भी पहले डिस्कस कर लेंगे। आज तक हम इनको कैसे कर रहे थे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के बाद में इन सवालों को हम और किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। अपनी जो क्लासें हैं यूट्यूब के ऊपर है, ये आप सबके लिए अवेलेबल रहती हैं। आप बाद में भी देख सकते हो, और लाइव रहती हैं शाम को 4 बजे। इसके अलावा अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन पेड बैच है, स्पेशली एसएससी के लिए,
रेलवे के लिए और सीडीएस की एग्ज़ाम के लिए। ऑफलाइन क्लासेज हैं वो आप जयपुर में ले सकते हैं, जयपुर, गोपालपुरा, चौधरी क्लासेज में, चौधरी क्लासेज में। ऑनलाइन बैच है वो आप चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा CGL 2024 को टारगेट करते हुए एक प्रैक्टिस बैच है, ये सबके लिए फ्री अवेलेबल है, लेकिन ये बैच ऑफलाइन है और जयपुर के स्टूडेंट इसको अटेंड कर सकते हैं। कंडीशन एक है, आप पहले से पढ़े हुए होने चाहिए और आपके पास में उस कोचिंग का आई कार्ड होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी पढ़े हुए हो। बाकी कभी भी आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो, कोई भी बात करनी हो, तो आप ये नंबर हैं, इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप लिंक ले सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आप व्यक्तिगत मुझे FB पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी खुद की ID पे। गणेश चौधरी के नाम से है, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे क्लास होती है, 2 या 3 मिनट अपने बारे में बताते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे। पहले हम इस सवाल को करते हैं, √2 + √2 + √2 ऐसे दिया गया है। दूसरा सवाल है √6 + √6 + √6, ये दिया गया है। तीसरा सवाल है √12 + √12 + √12 प्लस ऐसे दिया गया है। आपको पहले से क्या बताया गया है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको ये बताया गया कि इस टाइप के सवालों में जो संख्या रूट में चल रही है वो संख्या 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होती है, 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल होती है। जैसे 2 है, ये 1 और 2 का गुणनफल है। जैसे ये 6 है, ये 2 और 3 का गुणनफल है। जैसे ये 12 है, ये 3 और 4 का गुणनफल है। यानी ये जो रूट में संख्या चल रही है ये 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल होती है। अब यहाँ पर 2 तरह के सवाल बन जाते हैं, या तो यहाँ बीच में प्लस प्लस चल रहा हो, जैसे प्लस 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 है, प्लस 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 है, प्लस 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 के रूप में सीरीज है, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ माइनस माइनस चल रहा हो, √2 - √2 - √2, इसका मान क्या होगा, या √6 - √6 -√6 माइनस इसका मान क्या होगा, या √12 - √12 -√12 माइनस इसका मान क्या होगा। आपको बताया गया अगर सीरीज प्लस में चल रही है तो ये जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं इनमें से बड़े वाला फैक्टर है वो इसका आंसर बनेगा। 1 और 2 में से बड़ा क्या है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यहां पर 6 होता है 2 और 3 का गुणा, 2 और 3 में से बड़ा क्या है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 12 होता है 3 और 4 का गुणा, तो 3 और 4 में से बड़ा फैक्टर क्या है, 4, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर रूट में ये सीरीज माइनस में चल रही है तो 1 और 2 में से छोटा क्या है, 1,
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। 2 और 3 में से छोटा क्या है 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 3 और 4 में से छोटा क्या है 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। और ये बातें आप लोगों ने सबने पढ़ रखी है, आपने पहले से पढ़ रखी हैं कि जो इनके अंदर रूट में चलती है संख्याएं वो कंसेक्यूटिव नंबर का गुणा होती है। अगर सीरीज प्लस में चल रही है तो उनमें से बड़ा वाला फैक्टर आंसर बन जाएगा, अगर सीरीज माइनस में चल रही है तो उनमें से छोटे वाला फैक्टर है वो आंसर बन जाएगा। इसमें गड़बड़ कब होती है मैं वो बताता हूं आपको। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है √4 प्लस √4 प्लस √4 इसका मान क्या हो जाएगा। एग्जाम में एक बार पूछा गया है √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा। अब ऐसे सवालों में आप कंसेक्यूटिव नंबर वाला सिस्टम नहीं लगा सकते, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर किसी भी दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 4 नहीं होता है, और न ही किन्हीं दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 1 होता है। इसका मतलब वो जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो यहाँ काम नहीं करेगा। अब इसके लिए क्या तरीका काम कर सकता है, थोड़ा तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल का जो आंसर है वो इस तरह से दिया था √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 है, इसका मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया था 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन बी में दिया गया था 1 तथा 2 के बीच, ऑप्शन सी में दिया गया था 1, ऑप्शन डी में दिया गया था 2। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें अगर अपन, तो √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 चलता है, तब तो इसका मान होता है 2। ये अभी आपने किया था। इसका मतलब इसका मान अगर √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस है तो 2 तो नहीं होगा, इसलिए ये 2 तो नहीं होगा। अगर ये केवल √1 होता तब तो इसका मान 1 हो जाता, लेकिन ये √1 के अंदर कुछ न कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब केवल √1 भी नहीं होगा। तीसरी बात, ये √2 प्लस √2 से तो छोटा होगा, लेकिन √1 के साथ में कुछ न कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब √1 से बड़ा होगा, तो 2 से छोटा होगा क्योंकि 2 से छोटा है ये 1, और 1 से बड़ा होगा क्योंकि 1 के साथ में कुछ न कुछ जुड़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि 1 से छोटा तो नहीं होगा, तो 0 तथा 1 के बीच में भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 तथा 2 के बीच में। 1 से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ओनली √1 का मान 1 होता है, और इसमें √1 के साथ में कुछ न कुछ जुड़ रहा है, कुछ न कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब 1 के साथ में कुछ न कुछ जुड़ेगा, तो 1 से तो बड़ा होगा। लेकिन ये √2 की सीरीज होती तो 2 होता, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होगा कि 2 हो जाए, क्योंकि √2 प्लस √2 प्लस √2 से √1 प्लस √1 प्लस √1 छोटा होगा। इसका मतलब 1 से बड़ा होगा, लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा। आंसर किस टाइप से हो जाएगा, 1 तथा 2 के बीच। 1 और 2 के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन वो इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस तरीके से दिए गए थे और इसको सही आंसर माना गया था। अब एक सवाल फिर उठता है, 1 तथा 2 के बीच में होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही वाला आंसर क्या होगा कि यही फिक्स होगा। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। पहले हम इस सवाल को सोल्व करते हैं √2 प्लस √2 प्लस √2। इस सवाल को सोल्व करते हैं कि इसका मान क्या होगा। सपोज कीजिए इसका मान x होगा, हम इसका मान x मान लेते हैं, तो इस रूट के अंदर ये इन्फिनेटिव टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप इसको √2 प्लस x कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा x। क्योंकि ये सेम रिपीट हो रहा है तो उसमें से आपने इसके आगे का टर्म है इसको x मान लिया, तो √2 प्लस x बराबर x हो जाएगा। इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 2 प्लस x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। इस x और 2 को उधर ले जाओ तो x स्क्वायर तो है, x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब चाहे तो आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लो और चाहे आप इसको फैक्टर्स करके कर सकते हो। अगर फैक्टर्स करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे x माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। एक फैक्टर बनेगा x माइनस 2, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 1, बराबर हो जाएगा 0। x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x का मान माइनस 1 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, रूट में सीरीज चल रही है, चाहे पॉजिटिव में चलो चाहे माइनस में चलो, आंसर कभी माइनस वाले नहीं आएंगे। तो माइनस वाला आंसर आएगा नहीं। x का मान 2 आया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके आंसर हो जाएंगे 2। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके सोल्व किया है और इसका मान क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस सवाल को मैं फिर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, ये जो √2 रूट टू है, इसको हमने x मान लिया और ये जो 2 है, ये 2 लगातार संख्याओं का मल्टीपल होता है। तो उन लगातार संख्याओं के मल्टीपल में से बड़े वाला है वो आपका आंसर बनेगा। ये आप दिमाग में रख लो। तो मान लीजिए बड़े वाला टर्म है वो x है, जो कि इसका आंसर बनता है। तो बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या x माइनस 1 होगी। अगर 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, वो आपस में गुणा होकर इस 2 को बना रहे हैं, तो उसमें से बड़ा नंबर, अगर प्लस में सीरीज चल रही है तो बड़ा नंबर आंसर बनेगा। अगर बड़ा नंबर x है तो छोटा नंबर x माइनस 1 होगा। तो ये जो x और x माइनस 1 है, ये 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट x और x माइनस 1 का रिजल्ट है 2। उनमें से बड़ा मान x है जो कि इसका आंसर बन जाएगा, और छोटी संख्या x माइनस 1 है। छोटे फैक्टर को हम लेते नहीं हैं। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। सेम इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब यहां से एक बात समझनी है, या तो आप इसके फैक्टर्स करके कर लो, उसी सवाल को दोबारा बता रहा हूं, या तो इसके फैक्टर्स कर लो। अगर फैक्टर्स नहीं करते हो तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करो। यहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूले में होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये होता है। अब यहां पर ये जो प्लस माइनस है, इसमें से माइनस वाला नहीं लेना है। इसका आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं लेना है। तो नेगेटिव नहीं लेना है तो ये माइनस है, इसको यहां यूज नहीं करेंगे। केवल प्लस है, प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट यूज करेंगे और अपॉन क्या हो जाएगा? 2 ये हो जाएगा। माइनस बी है, अगर यहां से देखेंगे तो a का मान तो 1 है, b का मान माइनस 1 है, और c का मान है वो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। माइनस बी करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में रूट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान कितना है? 1, और सी का मान क्या है? माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 2a, और ए का मान कितना है? 1। ये 4 का दुगुना 8 होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये 8 प्लस का हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा, रूट 9 का मान 3 आ जाएगा। 1 प्लस 3/2 करेंगे, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। उस कंडीशन में भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपके आंसर क्या आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ये मैंने इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से समझाया है। √2 प्लस √2 प्लस √2 है, इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है? इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। चलो, यहां पर 6 हो तो क्या करेंगे, यहां पर 12 हो तो क्या करेंगे? अब इसके लिए यहां पर 2 के बजाय कुछ भी संख्या हो, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। यहां पर 2 तो 1 इंटू 2 होता है, 6 होता है वो 2 गुणा 3 होता है, 12 होता है वो 3 गुणा 4 होता है, 20 है वो 4 गुणा 5 होता है। ऐसी संख्या भी हो सकती है जो 2 कंजिक्यूटिव नंबर का गुणा न हो, जैसे 4 है, जैसे 5 है,
जैसे और कोई संख्या है, अगर कंजिक्यूटिव नंबर के मल्टीपल्स में यहाँ वाली संख्या नहीं है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे वही सवाल है, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा? या ऐसे सवाल दे दिया, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान आपने लिया था 0 तथा 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच। अब एग्जैक्ट कितना होगा इसका हमें पता नहीं है। इसका मान अगर हमसे पूछे कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो √2 प्लस √2 प्लस √2 से तो 2 आता है, और √6 प्लस √6 प्लस √6 से 6 में 2 गुणा 3 के फैक्टर्स होते हैं, बड़ा फैक्टर 3 है, इसलिए √2 प्लस √2 से तो बड़ा है, और √6 प्लस √6 प्लस √6 से ये छोटा है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 2 तथा 3 के बीच आएगा, यानी 2 से तो बड़ा होगा लेकिन 3 से क्या होगा? छोटा। लेकिन फिर वही बात आती है, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अब मैं इसको इस तरह से बताता हूं कि आज के बाद में कभी भी कैसा भी सवाल आ जाए, आपके पास एक तरीका होगा, आप उसमें वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। पहले डिटेल समझते हैं, उसके बाद में सीधा याद कर लेना। यहां पर जो संख्या दी गई है उसको मैं √a प्लस √a प्लस √a इस तरीके से जनरलाइज कर देता हूं, और इसका मान मान लेते हैं हम x। इसको मैंने जनरल रूप में ले लिया। अब a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, और इसका मान क्या है? x है। ये प्लस के बाद में सेम सीरीज रिपीट हो रही है, तो मैं इसको a प्लस एक्स कर सकता हूं और बराबर हो जाएगा x। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बराबर हो जाएगा 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बन गई है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a होता है उसका मान तो है 1, x का कोफिशिएंट जो कि b होता है उसका मान है माइनस में है, इसलिए -1, और यहां पर जो c जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह यहां -a यूज किया जा रहा है, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं तो -b, अब b का मान यहाँ -1 है तो माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए ये तो ले लेंगे हम प्लस, और यहाँ प्लस हो जाएगा √b² माइनस 4ac। b स्क्वायर करेंगे तो b का मान x का कोफिशिएंट है जो कि -1 है, तो b स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। a का मान 1 है और c का मान है, c की जगह ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ a है, तो ये क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा, माइनस में इसलिए -a हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2a, और a का मान यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है जो कि क्या है? 1 है। ये आ जाएगा 1 प्लस -4 को -a से गुणा करते हैं तो प्लस का 4a हो जाता है, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये रूट ऐसे रहेगा, और 1 प्लस ये 4a हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 2, ये आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये आ जाएगा 4a प्लस 1 का रूट हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करना है, और इसके अपॉन में हो जाएगा 2। याद रखना, रूट लगा दीजिए, 4a प्लस 1 हो जाएगा, रूट को इतना ही रखिए, उसके साथ में +1 करना है, और उसके बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कब होता है? जब इनके बीच में प्लस प्लस चल रहा हो तब होता है। इनके बीच में प्लस प्लस चल रहा हो, रूट में 4a प्लस 1 हो जाएगा, उसके साथ में +1 करना है, और अपॉन क्या कर देना है? 2 कर देना है। ठीक है। अगर ये सीरीज माइनस माइनस में चल रही हो तो क्या करेंगे? मैं इसको भी जनरलाइज कर देता हूं, a √a है, माइनस √a है, माइनस √a है, ऐसे चल रही है। इसका मान क्या होगा? इसका मान भी x मान लीजिए, ये √a हो जाएगा, -x हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, a माइनस एक्स बराबर x² हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, x² -x उधर जाके प्लस का x हो जाएगा, a उधर जाके -a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए, -b। अब देखो,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि a होता है, x का कोफिशिएंट b वो भी यहाँ 1 है, कांस्टेंट वैल्यू c की जगह -a हो रहा है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले में -b यूज करते हैं, तो -b की जगह x का कोफिशिएंट 1 है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस ए रूट में आ जाएगा -b, b स्क्वायर। अब यहाँ b का मान 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा 4 इंटू ए का मान 1 है, c का मान -a है, अपॉन हो जाएगा 2a, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 ले लिया, a -1 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, -a -4 गुणा होके प्लस का 4a हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2। ये 4a 1 स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये 1 हो जाएगा माइनस में, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4a प्लस 1 है, इसका रूट हो जाएगा, ये 1 माइनस में है, -1 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा। याद रखना रूट ऑफ 4a प्लस 1, -1 उसके बाहर है रूट के, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बीच में प्लस प्लस की सीरीज चल रही हो तो क्या होगा, बीच में माइनस माइनस की सीरीज चल रही हो तो क्या होगा, दोनों बातें समझ लीजिए। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं। रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए ये बराबर होता है रूट ऑफ 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 होता है। रूट ए माइनस रूट ए इसका मान ये रूट में हो जाएगा 4a प्लस 1, उसमें से माइनस करेंगे 1, अपॉन हो जाएगा 2। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, वो आगे देखते हैं। ये दोनों अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, आराम से समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। √2 प्लस √2 प्लस √2 इसका मान क्या होगा, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 इसका मान क्या होगा, √12 इसका मान क्या होगा। आपसे पूछ लिया √20 प्लस इसका मान क्या होगा। तरीका वही है, रूट ऑफ 4a प्लस 1 प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दो, वैल्यू पुट करो। a का मान 2 है, 4 इंटू 2 प्लस 1 है, इसका रूट करो, प्लस 1 करो, अपॉन 2 करो। 4 का दुगुना 8, 8 और 1 9, 9 का रूट होता है 3, 3 प्लस 1 बट्टे क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। वैसे भी इसके दो कंसेक्यूटिव फैक्टर 1 और 2 होते हैं, तो आंसर क्या आया था 2 आया था। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a का मान 6 है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 1 का रूट कीजिए, प्लस 1 करके अपॉन 2 कर दीजिए। 6 का चौगुना 24, 24 और 1 25, 25 का रूट होता है 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2। 6 में 2 का भाग देते हैं, 3 बार जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √12 प्लस √12 प्लस √12 को करते हैं, 4 गुणा 12 प्लस हो जाएगा 1, इसका कीजिए रूट, प्लस कर दीजिए 1 अपॉन कर दीजिए 2। 12 चौके 48 और 1 49, 49 का रूट आता है 7, 7 प्लस 1 बट्टे 2, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार, इसका आंसर क्या आ जाएंगे 4। 20 प्लस 20 है, 4 गुणा 20 हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, इसका रूट कर दीजिए, प्लस 1 करके बट्टे 2 कर दीजिए,
20 का चौगुना 80, 80 और 1 81, 81 का रूट होता है 9, 9 प्लस 1/2, 10/2 कितना होता है 5। इसके आंसर क्या हो जाएंगे 5 हो जाए, इसके आंसर आ जाएंगे 5। ध्यान रखना अगर ये प्लस में चल रही है सीरीज तो लास्ट में ये +1 करके /2 करना है, और अगर यही सीरीज माइनस में चलेगी तो यहाँ ये जो बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, ये जो +1 हो रहा है +1 हो रहा है +1 हो रहा है +1 हो रहा है, इसकी जगह -1 -1 -1 -1 अपॉन 2 होता जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है, √2 -√2 -√2 ये दे रखा है, √6 -√6 -√6 -√6 ये दे रखा है, √12 है -√12 है -√12 है माइनस ये दे रखा है, √20 -√20 -√20 माइनस ये दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि इनमें से पहले का मान क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा और चौथे का आंसर क्या होगा। पहला सवाल करते हैं, तरीका वही है, √4a + 1, लेकिन यहाँ प्लस की जगह -1 करके अपॉन 2 करना है। याद रखना पिछले में यहाँ +1 करके अपॉन 2 किया था, आप पीछे क्लास लेके देख लीजिए, देखो यहाँ देखो +1 करके अपॉन 2 किया था, इसमें यहाँ -1 करके अपॉन 2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 4 × 2 प्लस हो जाएगा 1, उसका रूट कर दीजिए, -1 करके अपॉन 2 कर दीजिए, 4 का दुगुना 8, 8 और 1 9, 9 का रूट होता है 3, 3 - 1 अपॉन 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1। इसके आंसर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। वैसे भी 2 1 × 2 का मल्टीपल होता है, बड़ा फैक्टर 2 होता है, प्लस में सीरीज चले तो आंसर 2, माइनस में चले तो 1। यहां पर करना है 4 × 6 प्लस कितना 1, इसका कीजिए रूट, -1 अपॉन कितना 2, 6 का चौगुना 24, 24 और 1 25, 25 का रूट 5, 5 - 1/2, 4 में 2 का भाग देंगे क्या आंसर आएगा 2, इसके आंसर हो जाएंगे 2। ऐसे इसको सोल्व करते हैं, 4 × 12 प्लस 1 -1 अपॉन 2, 12 चौके 48, 48 और 1 49, 49 का रूट आता है 7, 7 - 1/2, 6 में 2 का भाग देंगे 3, इसके आंसर आ जाएंगे 3। ऐसे इसको सोल्व करते हैं, यह आ जाएगा √4 × 20, 4 × 20 प्लस हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन हो जाएगा 2, 20 का चौगुना 80, 80 और 1 81, 81 का रूट 9, 9 - 1/2, 8/2 हो जाएगा 4, 9 - 1 8 होता है, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार डिवाइड हो जाएगा, 8/2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके आंसर आ जाएंगे 4। इस टाइप के सवालों को ऐसे ही करना होता है, क्लियर है। इन सवालों को रिवर्स पूछा जा सकता है, उल्टा पूछा जा सकता है, कैसे अभी समझते हैं। आपसे ऐसे पूछ लिया, अच्छा उससे पहले कुछ बातें और समझा दूं मैं आपको। जैसे ये √1 प्लस √1 प्लस √1, मैंने कहा था इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये ज्ञात करना था। √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये हमें ज्ञात करना था। इसको हमने 1 और 2 के बीच में किया था, इसको 2 और 3 के बीच में किया था। 1 और 2 के बीच में होगा लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा। हमें एग्जैक्ट वाला आंसर ज्ञात करना है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, वही तरीका यूज करो, 4a + 1 इसका रूट +1 अपॉन 2 कर दो। a का मान 1 है, 4 × 1 हो जाएगा, +1 है,
इसका रूट करेंगे, +1 करके अपॉन 2 कर देंगे। 4 एकम 4 और 1 5, √5 +1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा √5 +1 अपॉन 2। अब इसका लगभग मान क्या आता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। √5 होता है 2.24 के लगभग, अप्रोक्सीमेट होता है, अपॉन 2 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 1 जोड़ेंगे 3.24 है, अपॉन 2 हो जाएगा। और ये आ जाएगा, इसका आधा करेंगे 1.62 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.62, जो कि 2 1 और 2 के बीच में है। अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मान चाहोगे तो फिर रूट में ही रहेगा, √5 +1 अपॉन 2। ये मैंने आपको बताया कि 1 और 2 के बीच में होगा लगभग। एग्जैक्ट मान रहेगा √5 +1 अपॉन 2। इसका मान क्या हो जाएगा, 4a 4 गुणा 4 +1 का रूट कर दीजिए, +1 करके अपॉन 2 कर दीजिए। 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, √17 +1 बट्टे 2 हो जाएगा। √17 का मान होता है 4 पॉइंट समथिंग, 1 जोड़ोगे 5 पॉइंट समथिंग, 2 का भाग देंगे 2.5 एंड समथिंग, यानी 2 तथा 3 के बीच। आंसर हो जाएंगे √17 +1 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाए। √17 +1 बट्टे 2। क्लियर है। अब यहां से एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये माइनस में चले, √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस ऐसे चले तो इसका मान क्या हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं रहेगा। यहां पर ये जो प्लस है इसकी जगह माइनस आ जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा हो जाएगा। ये जो लास्ट में +1 हो रहा है इसकी जगह -1 होके बट्टे 2 हो जाएगा। इसका मान तो वही 4 का 1 गुणा 4 और 1 5 होगा। इसका मान हो जाएगा √5 -1 अपॉन 2 हो जाएगा। आपसे पूछे इसका मान क्या होगा, ये √17 +1 अपॉन 2 है, और अगर ये माइनस में चले तो क्या हो जाएगा, √4 -√4 -√4 ऐसे चले तो +1 की जगह -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √17 -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √17 -1 अपॉन 2 ध्यान रखना है। प्लस में चल रही है सीरीज +1 अपॉन 2, माइनस में सीरीज चल रही है -1 अपॉन 2, प्लस में चल रहा है तो +1 अपॉन 2, माइनस में चल रहा है -1 अपॉन 2। ध्यान रखना है इस टाइप के सवाल कभी बने तो। कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, 4a +1 का रूट है +-1 अपॉन 2, ये बनता है आपका सुपर फॉर्मूला। अगर सीरीज प्लस 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 में चल रही है तो यहां +1 करना है, सीरीज माइनस ये प्लस करना है, ये तो बन जाता है √a + √a + √a इस टाइप के सवालों के लिए। और माइनस वालों के लिए बन जाता है √4a + 1, यहां तक तो +1 + 1 इसमें भी रहेगा, -1 करके अपॉन कर देना 2, ये -1 करके अपॉन 2 कर देना, ये बनता है √a -√a -√a इस टाइप के सवालों के लिए। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। कभी भी ऐसे सवाल आए आराम से इनसे करोगे, हमेशा सही होंगे। आगे चलते हैं। कई बार इन्हीं सवालों को रिवर्स पूछा जाता है, उल्टा पूछा जाता है। कैसे, यहां आपको दे दिया √a + √a + √a + √a ऐसे दे दिया, यहां संख्या नहीं दी है, आगे रिजल्ट दे दिया। मान लो ये दे दिया 12, आपसे पूछ लिया a का मान क्या हो जाएगा, ऐसे आपसे पूछ लिया a का मान क्या हो जाएगा। ऐसे सवाल दे दिया √a -√a -√a
माइनस रूट ए, ये बराबर दे दिया 12। आपसे पूछ लिया ए का मान क्या हो जाएगा। आगे वाला रिजल्ट दे दिया, यहां पर क्या होगा। अभी यहां पर चल रही थी संख्याएं, फिर आगे का रिजल्ट पूछा था। अब की बार यहां ए का मान क्या होगा, या यहां क्वेश्चन मार्क भी दिया जा सकता है और बराबर कोई भी नंबर दे दिया, पर्टिकुलर नंबर दे दिया, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। एक बात ध्यान रखना, जब भी ये संख्या रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए में चलती हैं और बीच में प्लस चलता है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर बनता है। दो कंसेक्यूटिव नंबर में से बड़े वाला फैक्टर आंसर बनता है। अगर बड़े वाला फैक्टर 12 है तो छोटे वाला फैक्टर क्या होगा, 11। अगर मैं कह रहा हूं कि कंसेक्यूटिव नंबर में से बड़ा फैक्टर 12 है तो छोटा फैक्टर क्या होगा, 11। तो जब कभी भी इस तरीके से चले, सामने रिजल्ट दे रखा और ये प्लस प्लस हो, तो 12 को इसके छोटे वाले फैक्टर 11 से गुणा कर दोगे और ये हो जाएगा 132 हो जाएगा। क्लियर है। रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, इस टाइप की कैलकुलेशंस आती हैं और सामने जो रिजल्ट होता है वो छोटे वाला फैक्टर होता है। जैसे रूट सिक्स रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स, तो 6 में 2 और 3 में से छोटा 2 होता है तो आंसर 2 लिया। यहाँ पर रूट ए माइनस तो ए ऐसी संख्या है जिसका छोटा फैक्टर 12 है, तो छोटा 12 है तो बड़ा क्या होगा, 13। छोटा 12 है तो बड़ा क्या हो जाएगा, 13। तो ये जो 12 है इसको इसके जस्ट बड़े वाले फैक्टर से यानी इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, और 12 का 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156। ये आपके आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है आप इन बातों को समझ गए हो। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। अगर यहां वाली संख्या पूछी जाए और यहां वाला रिजल्ट दिया गया हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको कंसेप्ट के रूप में लिख देता हूं। रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए ऐसे दे दिया और यहां मान दे दिया, मान लो x। यहां दे दिया रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस, यहां मान लो दे दिया x। अब आपसे पूछ ले कि इसमें a का मान क्या हो, यहां पर a का मान क्या होगा, यहां पर a का मान हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। बड़ा फैक्टर x है तो छोटा फैक्टर x माइनस 1 होगा, a का मान हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। जैसे अभी वो जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, और ये बराबर दे रखा है 12। तो यहां पर 12 है, 12 को x मान रहे हो तो x को x माइनस 1 से गुणा करो, तो a बराबर हो जाएगा 12 गुणा 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 132। ऐसे दे दिया रूट ए माइनस तो ये जो x है ये छोटे वाला फैक्टर है, तो बड़े वाला फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा, आपसे पूछे a का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a का मान ज्ञात करना हो, a बराबर x है तो a का मान ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। याद रखना यहाँ x को x माइनस 1 से गुणा किया है, यहाँ को x को x प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछे कि a का मान क्या हो जाएगा, अगर ये सीरीज माइनस में चले तो जैसे यहाँ 12 दे दिया, इसके बराबर 12 दे दे तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 12 गुणा 13। 12 का 13 से गुणा आता है 156। उस कंडीशन में आपके आंसर का बन जाएंगे 156 बन जाएंगे। क्लियर है। कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। उसके बाद में हम उससे सब फॉर्मूले बना लेते हैं, आगे से आगे नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं। बेसिक को यूज करते हुए नए नए फॉर्मूले या नई नई ट्रिक्स बन जाती है। ठीक, कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखो जैसे ये दे दिया रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट डॉट डॉट, और ये इन्फिनेटिव टर्म्स में है, बराबर पूछ लिया रूट ए माइनस रूट ए डॉट 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 इन्फिनेटिव टर्म्स में। हमसे पूछ लिया a का मान क्या होगा। तो पहले तो देखो रूट 12 करते हैं, तो इसका मान आता है 4। अब यहां पर रूट ए माइनस रूट है, इसका मान 4 आएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा। अगर ये माइनस में दे रखा है तो a को इस 4 को 4 प्लस 1 से गुणा करो, 4 को 4 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20। तो यहां पर इस a की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
ऐसे इसका उल्टा भी हो सकता था। उल्टा ऐसे हो सकता था, √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी टर्म्स में है बराबर √a प्लस √a प्लस √a इन्फिनिटी टर्म्स में है। आपसे पूछ लिया a का मान क्या हो जाएगा। तो √12 माइनस √12 माइनस √12 है, इसका मान 3 होता है। वही 3 √a प्लस √a प्लस √a के बराबर है। तो √a प्लस √a प्लस √a का मान 3 है, तो a का मान क्या आ जाएगा। यहाँ पर इसका मान x है तो a का मान होता है x इंटू एक्स माइनस, प्लस में सीरीज चल रही है तो जो रिजल्ट है उसको एक कम से गुणा करते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2 और बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। पूरी सीरीज प्लस में चल रही हो, पूरी सीरीज माइनस में चल रही हो, कंजुगेटिव नंबर के फैक्टर्स मल्टीपल्स दे रखे हों या कंजुगेटिव नंबर के मल्टीपल्स नहीं दे रखे हों, किसी भी कंडीशन में ऐसा सवाल आया कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, रिवर्स पूछे रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें और अच्छे सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं वो बताता हूं। आपको मैं 2 सवाल देता हूं, आप कोशिश करना। कल के लिए होमवर्क दे देता हूं। √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस, इसका मान क्या होगा। ये पहला सवाल है। एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसका मान क्या होगा। दूसरा सवाल है, चलेगा तो ऐसे ही प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ पहला साइन प्लस का है, अब जो बताऊंगा उसमें पहला साइन माइनस का हो जाएगा। ये आ जाएगा √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस, ऐसे चल रहा है। हमसे पूछ लिया इसका मान क्या हो जाएगा। प्लस माइनस, इसमें माइनस प्लस, इन 2 का मान आपको ज्ञात करना है। ये 2 सवाल हैं, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप इनको करके आएंगे, कल इनको आगे पढ़ेंगे। और बाकी अगर आपको पढ़ के अच्छा लगता है, सही समझ में आता है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लासेज जब भी लाइव होती हैं या अपलोड होती हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़े, इसके लिए आप लाइक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात कंफ्यूज कर रही हो, आपके कोई सजेशंस हो, आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई सवाल हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।